हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, जिसमें प्रश्नावली 6.4 ये आज का टॉपिक है। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज लगी हुई हैं, तो आप मेरे चैनल मैथ्स बाय भारती पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली जो 6.4 है, इसमें क्या है, जो संचय है, कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस के बारे में हमें जानना है। तो इसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। ठीक है, थ्योरी ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और कुछ फार्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए, और एक प्रमेय है। ठीक है, आपको इसमें एक प्रमेय पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और ये प्रमेय कई बार पूछी गई। ठीक है, तो जी प्रमेय नंबर 6 लिखिए, ये वाली प्रमेय ये कई बार पूछी गई। उसके अलावा कुछ फार्मूले हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ है, यहाँ है। तो फार्मूले मैंने सारे एक जगह पर लिख दिए हैं। ठीक है, मैं आपको फार्मूले यहाँ से समझा देती हूँ। देखिए, संचय के लिए सूत्र यानी कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला लगने वाले हैं, वो कौन कौन से फार्मूला लगने वाले हैं कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो पहला फार्मूला है एनसीआर। एनसीआर का क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर एनपीआर जो हमने इससे पहले 6.3 में पढ़ा था, वहां पे एनपीआर होता था, यहाँ पर पी होता था। उसमें क्या होता था, एन फैक्टोरियल और यहाँ एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस इतना होता था। इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा क्या बढ़ा है, ये आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो एनसीआर का फार्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और यहाँ एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है। जो आर की कंडीशन होंगी, इस आर की कंडीशन वो 0 से बड़ी या उसके बराबर और एन से छोटी और उसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू एन। ठीक है, जो दूसरा फार्मूला है वो एन सी आर माइनस वन, यानी एन सी आर माइनस वन, अगर यहाँ आर माइनस वन है भी तो भी जो उसकी वैल्यू रहेगी वो एन सी आर ही रहेगी। ठीक है, यानी अगर कभी हमें एन सी आर माइनस वन दिया है तो उसका फार्मूला भी यही खुलना है, सेम यही फार्मूला खुलना है। ठीक है, क्योंकि एन सी आर है और एन सी आर का फार्मूला ये होता है। ठीक है, फिर तीसरा फार्मूला है एनसीएन। कभी हमें एनसीएन दिया हो, यानी कि यहाँ और यहाँ वैल्यू अगर सेम है तो हमें सीधे उसका मान 1 लिख देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार एनसी जीरो, अगर यहाँ एन है, यहाँ एन का मतलब कोई भी संख्या है, यहाँ अगर 0 है तो हमें उसकी वैल्यू भी सीधे 1 लिख देना है। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, पेपर में इस फार्मूले पर एक आधे सवाल जो 1 नंबर के आते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला क्या है, एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी। ठीक है, एन सी ए जो है वो एन सी बी के जब बराबर होगा तब n का मान a प्लस बी कहलाएगा। ठीक है, इस n का मान क्या है, क्या कहलाएगा, इन दोनों के जोड़ के यानी योग के बराबर कहलाएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ये तो एक तो फार्मूला है और दूसरा ये प्रमेय भी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रमेय भी लिख दिया। एक तो ये फार्मूला है और ये प्रमेय भी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रमेय नंबर 6 है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रमेय है क्या, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। ठीक है, एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, एन प्लस वन सी आर, ये आना चाहिए। तो ये अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर कुछ नोट्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये नोट हमें जानना है कि क्या है, ये देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है, एनसीआर और एनपीआर सूत्र लगाने के नियम। ठीक है, कि एनसीआर कब लगाएंगे और एनपीआर सूत्र कब लगाएंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ ये समझिए, छोटी सी बात है कि यदि वस्तुओं को केवल चुनना हो, ठीक है, वस्तुओं का केवल चयन करना हो, तब हम एनसीआर का प्रयोग करेंगे कि वस्तुओं को हमें सिर्फ चुनना है, चयन करना है। ठीक है, और सेकंड में क्या है कि यदि वस्तुओं को चुनने के साथ साथ वस्तुओं को व्यवस्थित भी करना है। ठीक है, वस्तुओं को चुनना तो है ही है, लेकिन उनको व्यवस्थित भी करना है, यानी एक क्रम में लगाना है। ठीक है, हमें कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, उस अगर क्रम में लगाना है, व्यवस्थित करना है, तब जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, हम एनपीआर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब वस्तुओं को केवल चुनना है तो एनसीआर, और वस्तुओं को चुनने के साथ साथ कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, उनको व्यवस्थित भी करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हमें एनपीआर का यूज करना है। ठीक है, अच्छा, कुछ फार्मूलों को बनाया भी जाता है, वो भी मैं आपको भी सिखाऊंगी कि कुछ फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है, कि देखकर हम सिर्फ फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, हमने सवाल देखा और हम फार्मूला तुरंत बना लेंगे, और बाकी मैं इसका आपको समझा देती हूँ कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एनसीआर, एनसीआर लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं कि एनसीआर है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, एनसीआर माइनस वन। तो एनसीआर का फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ देखिए एनसीआर का फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम एनसीआर का फार्मूला खोलेंगे, क्या एनसीआर का फार्मूला, क्या एन फैक्टोरियल और ये अपॉन में आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमने एनसीआर का फार्मूला खोला। इसी प्रकार इसका भी फार्मूला खोलना है, क्या पहले एन का फैक्टोरियल, फिर इस पूरे का फैक्टोरियल, क्या आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और फिर क्या इसमें से ये घटाना है। ठीक है, इसमें से ये घटाना है तो एन माइनस आर, इसका मतलब एन माइनस यहाँ आर और ये माइनस वन, और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ एन माइनस आर माइनस वन, यहाँ हमने एक माइनस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ डबल ब्रैकेट लगा दिया पीछे की ओर, ये फैक्टोरियल हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे कि एन फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहेगा,
यहाँ आर फैक्टोरियल। अच्छा, आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें एक कम कर देंगे तो यहाँ से आर तो हमारा छूट जाएगा और आर माइनस वन पे स्टॉप कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं आर आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक आर माइनस वन है, तो ये शायद हमें कॉमन मिल जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पर एन माइनस जो आर लिखा है इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस ये जो n फैक्टोरियल है ये भी अभी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ r माइनस वन का फैक्टोरियल है, ये भी अभी ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका जरा ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस आर और ये माइनस इस माइनस को क्या प्लस कर देगा। ठीक है, ये वन तो मैंने लिखा नहीं, ओके, तो ये हो गया। अब n फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा रहेगा, ये r अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ से r माइनस वन का फैक्टोरियल है और यहाँ से क्या रहेगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, ये वाला भी अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसमें समझिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो एक कम करने का मतलब है कि जैसे इसमें एक कम करेंगे तो माइनस का वन आएगा और माइनस का वन प्लस का वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो या तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखें कि n माइनस आर प्लस वन, भाई इसको फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, जो चीज में से हम फैक्टोरियल हटाते हैं तो वो चीज हमें छोड़नी पड़ती है, तो ये चीज तो हमें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये साइड में आपको समझाती हूँ। देखिए, n माइनस आर प्लस वन ये लिखा हुआ, यह फैक्टोरियल लगा है, तो अगर हमें ये चीज छोड़नी है तो ये चीज तो पहले हमें पूरी की पूरी लिखनी ही पड़ेगी, और दूसरी बार क्या होगा कि इसमें एक हटाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस वन यहाँ माइनस वन, तब तो ये फैक्टोरियल यहाँ पर स्टॉप होगा। तो यहाँ से ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ इसको छोड़ने के लिए ये पूरा लिखना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब यहाँ, अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हमें जो चीजें कॉमन मिल रही है, तो पहले तो हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो सबसे पहला जो हमें कॉमन मिला वो n फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में क्या हमें कॉमन मिल रहा है, ये r माइनस वन, यहाँ से भी r माइनस वन। ठीक है, तो r माइनस वन का फैक्टोरियल ये हमें कॉमन मिला, ये और ये। और क्या कॉमन मिल रहा है, और हमें ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये भी तो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ब्रैकेट लगा लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ देखिए n फैक्टोरियल चला गया था, सिर्फ वन बचा। ठीक है, यहाँ ये भी चला गया, ये भी चला गया, भाई कॉमन में दोनों ही चले गए थे, यहाँ सिर्फ r बचेगा, प्लस वन लिख दिया। यहाँ से भी वन लिख देंगे और यहाँ देखिए ये भी और ये भी, ये दोनों चीजें ही कॉमन हो गई थी, सिर्फ इतना बचेगा, क्या, n माइनस आर प्लस वन, हमारे पास इतना बचा। अब ये चीज अभी ऐसे ही लिखी रहेगी, क्या, n फैक्टोरियल, यहाँ r माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, r और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस आर प्लस वन, ऐसे आ जाएगा। यहाँ इसकी गुणा और यहाँ इसकी गुणा, तो यहाँ से क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, और ये प्लस लगा है, r की जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ r हो जाएगा, ये r से r हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, n फैक्टोरियल, यहाँ r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या, n प्लस वन। ठीक है, ये n है, ये प्लस का वन है, तो क्या बचा, n प्लस वन। ठीक है, और ये अब ब्रैकेट ना लगाकर सीधे मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है r और यहाँ से क्या है, n माइनस आर प्लस वन का वन। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देंगे। अब ये समझिए कि जो ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, n फैक्टोरियल है और यहाँ क्या है, यहाँ n प्लस वन है, तो अगर n प्लस वन में से हम एक घटाया होगा तब तो n फैक्टोरियल आया होगा। ठीक है, यहाँ समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये n प्लस वन लिखा है, अगर इसका फैक्टोरियल होता, समझिएगा, अगर इसका फैक्टोरियल होता तो उसको क्या लिखते, ये तो पूरा छोड़ देते और इसमें से एक घटा देते। ठीक है, इसमें से एक घटा देते और यहाँ फैक्टोरियल को स्टॉप करते, तो हो क्या जाता, तो ये बन जाता, क्या बन जाता, n प्लस वन और n फैक्टोरियल बन जाता। ठीक है, ये किससे बना था, ये इससे बना था। ठीक है, ये इससे बना था, n प्लस वन फैक्टोरियल से, ये दोनों चीजें निकल के आई थी। अब ऊपर देखिए, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, तो इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे बना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये और ये, या फिर इसको ऐसे एक बार लिख लेते हैं, n प्लस वन और n फैक्टोरियल को पीछे कर देते हैं और इस पूरे की जगह पर, ठीक है, इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या, n प्लस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर तो लिखेंगे n प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इस पूरे की जगह पर ये हो गया। अब अपॉन वाला बचा। अब यहाँ समझिए, ये जो r लिखा हुआ है और यहाँ क्या है, r माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं r और यहाँ लिख लेते हैं r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अभी ये रह गया लिखने के लिए, क्या, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर, ये चीज थोड़ा और यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ तो ये इतना वैसे ही आ चुका है। अब इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, ये n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r माइनस वन, जब r में से एक घटाया गया होगा तब तो ये आया होगा। इसका मतलब कि अगर हम r फैक्टोरियल को, ठीक है, r फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो r
और r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी इस पूरे की जगह पर फिर हम r फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह पर क्या लिखा गया था, r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ समझिए, यहाँ क्या है n माइनस r प्लस 1 और यहाँ क्या है n माइनस r। तो इसका मतलब ये है जब इसमें से एक घटाया गया होगा तब तो ये आया होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जब इसमें से एक घटाया गया होगा तो ये आया होगा। इसका मतलब इसको फैक्टोरियल बना के लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमने किया था। तो क्या लिखेंगे, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या लिखेंगे, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जो चीज यहाँ पर होती है वो ऊपर रहती है, यानी n माइनस 1 c। ठीक है, और r तो लिखा ही जाता है एक बार। ठीक है, r तो एक बार लिखा ही जाता है, और ये क्या हो गया r। तो यहाँ क्या हो गया n प्लस 1, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो यहाँ लिखेंगे n प्लस 1 और c लिख देंगे और ये वाला r लिख देंगे। तो अब अगर इसका फार्मूला हम खोलेंगे, समझिए, अगर हम इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या खुलेगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल, और क्या होगा n प्लस 1 माइनस r। भाई इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो लिखेंगे। अब r को हम यहाँ लिख दें, एक को वहां लिख दें, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो है इसका फार्मूला है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और देखिए यही हमें प्रूफ करा रहे थे कि n प्लस 1 सी आर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करा रहे थे। तो हमारा आ गया n प्लस 1 सी आर, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये सब तो ये हो गया प्रूफ्ड, यहाँ पर प्रूफ डाल सकते हैं। और ये चीज ना आपकी पूछी भी जाती है। ठीक है, ये चीज आपकी पूछी जाती है, पेपर में आ जाती है। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें सूत्र बनाना हो तो हम सूत्र को कैसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एक लिखा है यहाँ पर कि NC1, और n यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, n यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। जब यहाँ 1 होगा तो क्या लिखेंगे, समझिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में ये वाला 1 फैक्टोरियल होगा, और फिर क्या होगा, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। इसका कुल मिलाकर आएगा क्या, वो देखिए। ये n को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको एक अंक आगे ले जाकर स्टॉप कर दिया। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है नॉर्मली, या फिर हम 1 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल ही लिख दें, या फिर 1 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से क्या, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या आया, n अपॉन 1। ठीक है, या फिर n अपॉन 1 का फैक्टोरियल, ये कह सकते हैं। तो जब NC1 होगा तो n अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब अगर NC2 होगा, ठीक है, NC2 होगा तब क्या होगा, तब समझिएगा, यहाँ से क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्या होगा, n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। भाई इसमें से ये घटा देंगे। अब इसको थोड़ा समझिए, क्या होगा, n माइनस 1 और n माइनस 2, और यहाँ ले जाकर के स्टॉप कर देंगे, और यहाँ से क्या, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या आया, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कहने की बात ये है कि अगर यहाँ पर एक है तो सिर्फ ये संख्या एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, ये संख्या सिर्फ एक बार लिखी जाएगी, और ये 1 है तो यहाँ 1 फैक्टोरियल चलता रहेगा। अब यहाँ 2 है तो ये संख्या 2 बार लिखेंगे। कैसे, एक बार तो n लिखेंगे, एक बार उसमें कुछ कम करके लिखेंगे, यानी कि n माइनस 1। ठीक है, यानी कि n माइनस 1, और 2 है तो 2 फैक्टोरियल तो लिखा ही जाएगा। अब समझिए, अगर यहाँ NC3 दे रखा हो तो कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2, 3 संख्याएं लिखना है। एक ये हो गई, एक और कम करके लिख दिया, फिर एक और कम करके लिख दिया, n माइनस 2 लिख दिया, और अपॉन में क्या, 3 है तो 3 फैक्टोरियल हो गया। तो इस प्रकार के फार्मूले बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हम कहें NC4 तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और अपॉन में क्या, यहाँ 4 है तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ओके, अब अगर हम कहें NC5 तो मेरे लिखने से पहले आप ये बनाकर देखिए कि आपसे हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4। ठीक है भाई, हमें 5, यहाँ 5 है तो हमें 5 अंक लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट हो गए। एक एक कम करके लिखते जाना है। पहली बार तो यही लिखेंगे, दूसरी बार एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, ऐसे कम कर करके लिखते जाना है, और नीचे जो संख्या है उसी का फैक्टोरियल हमें लिखना है। तो चलिए इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं, हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया 54, ठीक है, C3, हमने इसको ऐसे मान लिया। तो या तो आप इसको फार्मूले से सॉल्व करें। फार्मूले से सॉल्व करने का मतलब क्या, 54 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 54 में से 3 घटाएंगे तो 54 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो या तो आप ऐसे फार्मूले से सॉल्व करें, और फार्मूले से सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ 54 को पहले 54, 53, 52 और 51 तक स्टॉप करेंगे ऐसे करके। उसके बाद 3 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 54 में से 3 जाएगा तो 51। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से किसको कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3 और 3 8 24। ठीक है, फिर 3 एकम 2 एकम 2 और 2 नाम 18। तो हमारे पास जो आया है 9 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 52, कुछ इतना आया हमारे पास। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे लगाएं, और अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते, जो मैंने आपको फार्मूले बताए तो उसको कैसे यूज करना है
यहाँ 3 लिखा हुआ है, मतलब इस संख्या को हमें 3 बार लिखना है। कैसे? 54, 53 और 52 हमने 3 बार लिखा, और अपॉन में क्या है? 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या 54, 53, 52 और 3 फैक्टोरियल है, तो 3 × 2 × 1। अब क्या करना है? कैंसिल करना है। ये 3 दूनी 6 और 6 से इसको कट करेंगे तो 6 कम 6 और 6 नाम 54, यहाँ पर 9 आ जाएगा सीधे सीधे। 3 × 53 × 52। ठीक है, फिर से हम लोग वहीं पर पहुंच गए। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। अब एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 81। ठीक है, हमने लिया 81C4 लिया। अब हम कहें आपको इसको डायरेक्टली लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 81, ठीक है, फिर 80, फिर 79 और फिर क्या? 78। ठीक है भाई, यहाँ 4 है तो हमें 4 अंक तक लिखना है। अब यहाँ 4 है तो हम जानते हैं 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल लिखना है। तो 4 × 3 = 12, 24। डायरेक्टली हम यहाँ पर 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। अब इसको 24 को हमें कट करना है इनसे और फिर आपको गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि फार्मूलों का यूज कैसे करना है। ठीक, तो चलिए अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अब प्रश्नावली 6.4 की बात करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्या है? NC8 = NC2। तो क्या होगा? NC2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो NC8 है वो NC2 के बराबर तो है ही है, लेकिन हमें NC2 की वैल्यू भी ज्ञात करनी, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि NC8 = NC2। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? NC2 की वैल्यू ज्ञात करना है। अब अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि NCA = NCB। जब ये फार्मूला होता है तो हम क्या लिखते हैं कि जो N है उसका मान A + B के बराबर होना चाहिए। ये हमने फार्मूला अभी आपको बताया था। तो ये तो हमारा हो गया क्या? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हो गया। ओके, अब यहाँ पर भी यही है, ये NCA है, ये NCB है। तो ये A है, ये B है, यानी कि जो A है हमारे पास वो 8 है और जो B है हमारे पास वो 2 है। ये A है और ये B है। ठीक, तो हमें सबसे पहले N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? A + B, इसका मतलब 8 + 2। ठीक है, 8 + 2, तो N बराबर कितना हो जाएगा? 10। हमारे पास जो N की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। ठीक, अब हमें क्या करना था? हमें NC2 की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए N, एक मिनट, एन यहाँ लिखना है NC2 और एन का मान कितना है? 10 है हमारे पास, तो यहाँ 10 लिखेंगे। 10 C और 2। अब मैंने आपको अभी भी फार्मूला समझाया था कैसे करेंगे कि 10 × 9। ठीक है, 10 × 9 और बटे में क्या? 2, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 10 × 9, क्योंकि ये संख्या यहाँ पर जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ना उतना ही बार इसको करेंगे, एक कम करते हुए। तो 10 × 9 और 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 10 × 9 = 90 और बटे 2 और 2 × 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, फिर इसको कट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 45, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 45 आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही तो आप इसको नॉर्मली फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे कैसे कि 10C2, तो उसको क्या करेंगे? 10 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और यहाँ 10 में से 2 हटा देंगे तो 10 - 2 का फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही तो ऐसे करें। अब यहाँ 10 × 9 × 8, 8 तक ले जाकर इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ 2, 2 के लिए 2 × 1 लिखेंगे और यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 का फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया। तो अब बस क्या बचा हमारे पास? 9 × 45, तो यहाँ पर भी 45। आंसर आप चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि n का मान निकालिए। ठीक है, n ज्ञात करना है। यदि पहला सवाल है 2NC3, ठीक है, यहाँ पर 3 है। ओके, तो 2NC3 अनुपात में NC2 है = 12:1। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, n का मान। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर भी हम अपना सेम फार्मूला ही लगाएंगे। कैसे? तो इसको लिखेंगे पहले 2NC3, ठीक है, और अनुपात NC2 = 12/1। ठीक है, अब जो ये NC2 है अनुपात में है। ठीक है, इसका मतलब ये बट्टे में जाएगा और बट्टे में जाने का मतलब ये गुणे में जाएगा। तो चाहे आप एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बट्टे में ले जाएंगे। भाई अनुपात है तो बट्टे में जाएगा, जैसे ये बट्टे में आ गया था। NC2 = 12/1। अब ये चीज यहाँ गुणे में चली जाएगी तो इसको लिखेंगे 2NC3, ठीक है, = 12 और ये जो है इसको गुणे में ले जाते हैं। क्या? NC2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और अब इसको सॉल्व करते हैं। जो ये 1 था 1 हमने हटा दिया। ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 हटा दिया। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको 1 1 कम करके कितनी 3 बार लिखेंगे। तो एक बार तो 2n लिख दिया, दूसरी बार में 2n - 1 और तीसरी बार में क्या? 2n - 2। तो 1 2 3 3 बार हो गया और नीचे यहाँ पर क्या रहेगा? 3 का फैक्टोरियल बराबर यहाँ 12 और इसको 2 बार लिखना है। एक बार n लिखना है और एक बार n - 1 लिखना है। ठीक है, एक बार क्या लिखना है? n लिखना है और एक बार n - 1 लिखना है और यहाँ पर क्या रहेगा? 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ से 2 से ये 12 कट हो सकता है, 2 छंग 12। ठीक है, 2 से ये 12 कट हो गया। ये n से ये वाला n भी कट हो सकता है। ठीक है, n से ये वाला
n भी कट हो सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2n-1 लिखा रहेगा और इन दोनों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2, इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 और 3 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब इसको लिखेंगे 3 × 2 का फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ क्या है, 6 है और यहाँ क्या है, n-1 लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहेगा और 2 से 2 कट कर देंगे, ठीक। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 है, 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ से भी ये हमारा कट हो गया, 3 से 2 से, ठीक है, 6 कट हो गया 3 बार में। अब ये n-1 भी आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, सामने सामने के जो है हम कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, यहाँ से बचा 2n-1, यहाँ से ये बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ 3 बचा है तो 3 जो है ये यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 2n-1 = 9 तो फिर n या फिर 2n = 9 और ये वहां चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा तो n = 10 और जो ये 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर n = क्या हो जाएगा, 5, यानी n की वैल्यू 5 आ रही है। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी का सेकंड लगाते हैं, इसी का सेकंड और है हमारे पास, तो इसी का सेकंड है, ठीक है, 2 का ही ये फर्स्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड लगाते हैं। और सेकंड हमारे पास है 2nc3 अनुपात nc3 = 11:1, ठीक है। देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ 2nc3 है और ये बटे में आएगा तो बटे वाली संख्या यहाँ इसके पास चली जाएगी, तो डायरेक्टली लिख देते हैं कैसे कि 2nc3, ठीक है, और यहाँ पर या एक बार इसको बटे में भी लिख लें, पहले ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, = 11/1, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। अब ये संख्या यहाँ ले जाते हैं तो कैसे, 2nc3 = 11 और यहाँ गुणे में nc3 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 3 है मतलब इसको हमें 3 बार लिखना है तो कैसे, 2n-1 और यहाँ पर भी 2n-2, एक एक कम करते हुए लिख दिया। और ये 3 है, इसका मतलब इसको लिखें 3 × 2 × 1, डायरेक्टली हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ क्या है, 11, और अब 11 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ से इस, यहाँ 3 है तो इस n को कैसे लिखना है, 3 बार करके लिखना है, कैसे, n-1 और क्या n-2, 3 बार लिख दिया हमने, अपॉन में क्या रहेगा, और ये 11 जो है ये गुणे में रहेगा, ठीक है, 3 है तो यहाँ पर 3 × 2 × 1, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल होगा, 3 × 2 × 1, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या 2n-1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ 2 बचा हुआ है, ओके, तो 2 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से क्या, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचा, इधर हमारे पास n-1 और यहाँ से क्या n-2 और ये 11 रह गया है तो मैं 11 यहाँ पीछे लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 11 यहाँ रह गया, यहाँ लिख नहीं पाएगा तो मैंने मल्टीप्लाई में पीछे लिख दिया है। ये पूरा आपस में हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास 2 और यहाँ 2, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2n-1 ये अभी ऐसे ही लिखा हुआ है = 2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ n-2 है और ये 11 भी अभी लिखा हुआ है तो 11 मैं अब आगे लिख दे रही हूँ। अब इनके आपस में करा देते हैं मल्टीप्लाई, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से तो 8, 8n और 4 का 1 से तो यहाँ पे 4, यहाँ 11 का n से 11n और 11 का 2 से तो माइनस का 22, ठीक है। अब यहाँ 8n और 11n को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 22 और 4 जब वहां ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3n और 22 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 18 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n = 18 और 3 ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, 3 बटे में आ जाएगा तो 6 18, तो जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या 6 आ रही है, ठीक है, n की वैल्यू 6 आ रही है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर, ठीक है, 21 बिंदुओं से होकर के जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो हम ये जानते हैं, पहले तो ये समझिए कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, कोई सर्किल है हमारे पास और हम कहें कि जीवा क्या होती है, तो 2 बिंदुओं को टच करके जो बनाई जाती है एक रेखा, उसको हम जीवा कहते हैं, ये जीवा है। इसी प्रकार ये भी एक जीवा हो सकती है या ऐसे भी तो एक जीवा हो सकती है, ठीक है, ये भी एक जीवा है, हालांकि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लेकिन हमें सीधी खींचना है, ओके, तो ये भी एक जीवा है, ठीक है, ऐसे भी एक जीवा है, तो बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जीवा बनती कैसे, जब भी हम 2 बिंदुओं को टच करेंगे, ठीक है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तभी तो जीवा बनेगी। यानी 21 बिंदु हैं और उसमें से हमें कितने बिंदु लेने हैं, 2 बिंदु, तो 21 बिंदुओं में से 2 बिंदु को लेकर हमें जीवा बनानी है, ठीक। तो इसमें भी आपको डायरेक्टली फार्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n रहेगा, n हमारे पास क्या रहेगा, 21 रहेगा और r जो रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है, n 21 रहेगा और r हमारे पास 2 रहेगा। हमें सीधे NCR वाला फार्मूला लगाना है, क्या 21c, ठीक है, 2, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू 2 है। अब यहाँ देखिए, या तो आप इसमें फार्मूला लगाइए या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। कैसे, 21 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मतलब हमें क्या लिखना है, 21 × 20, ठीक है भाई, 2 लिखना है तो एक बार 21, एक बार 1 कम करके 20, 21 × 20 और यहाँ 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1
तो इसको कट कर लेंगे। जब यहाँ कट करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा भाई, 20 से कट हो जाएगा तो कितना बचा 210। 21 की 10 से गुणा 210 और बटे में 1 है उसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आंसर। और आप फार्मूले से करना चाहे तो फार्मूले से कर लें, ठीक है। फार्मूले से मैं आपको साइड में करके बता दे रही हूँ। यहाँ 21C2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या 21 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ 2 का फैक्टोरियल, फिर 21 में से 2 घटाएंगे तो 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे करेंगे, ये 21 है तो 21 को लिखेंगे 21, 20 और 19, 19 तक लिखेंगे और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2, 2 गुणे 1 और यहाँ 21 में से 2 जाएंगे तो 19, 19 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ ये फैक्टोरियल और यहाँ पर गुणे। अब 19 से 19 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ 20 है तो आप इसको 2 से कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो गया, फिर से वही आंसर आ जाएगा जो इसमें आया था। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, आंसर सेम आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से, ठीक है, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां, तो 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं, ठीक है। तो 5 लड़कों में से 3 लड़के लेने हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी है, हमें टीमें बनानी है। तो उनके कितने तरीके हो सकते हैं हमको ये बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए 5 लड़कों में से 3 लड़के, ठीक है, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनना है। तो इसका मतलब ये है कि 5C3, 5 में से 3 चुनने हैं तो 5C3 हो गया। और क्या बोला है कि 4 लड़कियों में से, 4 लड़कियों में से, इसमें से भी हमें 3 लड़कियां ही चुननी है। तो 3 लड़कियां, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C3। अब हमें टीम बनानी है तो टीम बनाने के लिए तरीके कितने हो सकते हैं। तो अतः टीम बनाने के तरीके, टीम बनाने के तरीके, टीम बनाने के तरीके क्या हो जाएंगे 5C3 मल्टीप्लाई 4C3, ठीक है, दोनों के आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 5C3 मल्टीप्लाई 4C3 नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ 3 है तो उसको 3 बार लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है। 3 है यहाँ पर तो इसको 3 बार लिखेंगे। कैसे, 5 लिखेंगे फिर 1 कम करके 4 फिर 1 कम करके 3 और यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 3 का फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। फिर गुणे यहाँ 4 तो 4 में भी कम करके लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 और यहाँ पर क्या 3 का फैक्टोरियल होगा तो 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, समझ में आया आपको। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, फिर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ क्या बचा 5 दूनी 10, यहाँ 10 बचा तो 10 और गुणे यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 4, तो कितना आ गया 10 चौके 40, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि टीम बनाने के ऐसे 40 तरीके हो सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, यानी प्रत्येक में से हमें 3 गेंदें तो लेनी है। 6 में से भी 3 गेंदें लेना है, 5 में से भी 3 गेंदें लेना है और इस वाले 5 में से भी 3 गेंदें लेना है, ठीक है। ये 5 रंग की सफेद है तो सफेद में से भी 3 लेना है और 5 जो नीली है उसमें से भी 3 गेंदें हमको लेना है, तब तो टोटल 9 हो जाएंगी। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, ठीक है। हमको ऐसे चुनना है, ये 6 ये 5 और ये 5 मिलाकर 16 गेंदे हैं। 16 में से 9 चुननी है हमको, लेकिन उनके तरीके हमको बताए गए कैसे चुनना है। इसमें से 3, इसमें से 3 और इसमें से 3 गेंदे हमको ऐसे लेना है, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे लिखना है कि 6 लाल रंग की गेंदों में से 3, ठीक है, 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 लाल रंग की गेंदें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 6C3, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि 5 सफेद, भाई 5 सफेद हैं तो 5 सफेद रंग की गेंदों में से क्या 3 सफेद रंग की गेंदें लेना है हमें, 3 सफेद रंग की गेंदें, ठीक है, गेंदें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5C3, ठीक है। एक तो ये आया 6C3 और एक क्या है हमारा 5C3। अब हमें एक और लेना है कि 5 नीली गेंदें भी तो हैं, तो 5 नीली रंग की गेंदों में से, ठीक है, 3 नीली रंग की गेंदें, 3 नीली रंग की गेंदें। जब हमें ये लेना है तब क्या लेंगे 5C3, ठीक है, 5C3 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब 9 गेंदों के चुनने के तरीके बताना था तो क्या लिखेंगे, अतः 9 गेंदों के चुनने के तरीके, ठीक है, चुनने के तरीके या फिर चयन करने, यहाँ पर चुनने की जगह चयन करना भी लिख सकते थे, ठीक है, चुनने के तरीके
तो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ये क्या 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3 इतना लिखना है हमको। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए यहाँ 3 है, मतलब 6 को कैसे लिखेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4, और 3 के लिए 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है। यहाँ भी 3 है तो 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी वही 5 गुणे 4 गुणे 3, और बटे में क्या 3 गुणे 2 गुणे 1। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये पूरा हमारा 6 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 5 की गुणा 4 से, तो 5 चौके 20, ठीक है, गुणे अब यहाँ कितना 5 दूनी 10, यहाँ 10 आ गया, और यहाँ पर भी 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 10 आ गया, ठीक है। 20 की 10 से गुणा करेंगे 200, और 200 की 10 से गुणा करेंगे 2000। तो जो आंसर हमारा आ रहा है 2000, यानी कि 16 में से अगर हमें 9 गेंदें चुननी है तो उसके 2000 तरीके हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तत्वतः एक इक्का है, तो 5 पत्तों का जो हमें संचय बनाना है उसमें एक इक्का तो शामिल होना ही होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल इक्का होते हैं, ठीक है, इक्का हमारे पास 4 होते हैं, तो 4 में से एक इक्का लेना है। तो जब 52 पत्तों की गड्डी में से वो चारों इक्के निकाल देंगे तो बचेंगे 48 पत्ते, ठीक है, क्योंकि हमें इक्के सारे के सारे निकालने हैं। जब इक्के सारे निकाल देंगे तो बचेंगे 48 पत्ते हमारे पास। उन 48 में से 4 का चयन करना है, ठीक, क्योंकि एक इक्का का चयन तो हम कर चुके हैं भाई, 4 में से एक इक्का का चयन कर चुके तो 1 हो गया। लेकिन अब हमें 4 पत्ते का और चयन करना है ना, तो वो 48 में से चयन करना है। तो क्या लिखेंगे कि 4 इक्के के पत्तों में से एक इक्का, ठीक है, 4 इक्के के पत्तों में से एक इक्का, इसका मतलब क्या है 4C1। अब यहाँ पर अगर हम 52 में से ये 4 इक्के निकाल दे तो क्या बचेगा 48, क्योंकि हमें अब इक्का तो नहीं लेना है, इक्का तो हमें एक ही लेना था, इसलिए 4C1 तो हो गया भाई, उन 4 में से कोई एक इक्का आ जाएगा। अब बचे 48 पत्ते, तो क्या हो जाएगा 48 पत्तों में से 48 पत्तों में से 4 पत्ते हमें लेने हैं। तो क्या रहेगा 48C4, 48 में से 4 पत्ते लेने हैं। तो अभीष्ट संचयों की संख्या क्या लिखेंगे, अभीष्ट संचयों की संख्या, ठीक है। अभीष्ट संचयों की संख्या क्या रहेगी 4C1, पहले ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई 48C4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे, यहाँ 4C1 है तो इसका मतलब 1 है, तो 4 एक ही बार लिखेंगे, अपॉन में 1 फैक्टोरियल, या लिखे या फिर ना लिखे छोड़ दे, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है। अब 48 यहाँ C4 है, 4 है, इसका मतलब 48 को 4 बार लिखेंगे, एक एक कम करते हुए, तो कैसे 48, यहाँ 47, 46 और यहाँ 45, यहाँ तक हम लिख लेंगे। अब ये 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। तो 4 से तो हो गया 4 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, ये भाई 6 हो रहा है, और 6 से अगर 48 कट कर देंगे तो 6 अठे 48, तो यहाँ पूरा कट कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 दूनी 6, ये पूरा ले लेते हैं, और यहाँ 6 अठे 48, यहाँ 8 बार में हमने इसको कट कर दिया। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा 8 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, हमारे पास इतना बचा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले 8 का 47 में करते हैं, तो 8 सत्ते 56, 56 का 6, 5 कैरी, और 8 चौके 32, और 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37, 37, यहाँ 37 लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी आई, मल्टीप्लाई 46 और 45 की मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं, तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 46 45। तो पहले 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 3 23, तो यहाँ 23 हो गया, और 4 छंग 24, और 4 चौके 16 17 18, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। 0 और यहाँ आया 7, और यहाँ 0 भाई 8 से 10 का 0, और यहाँ 2, तो इतना कुछ आया हमारे पास क्या 2070। अब 2070 की मल्टीप्लाई हम किससे करना है 376 376 से करना है, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। 6 का 0 से करेंगे 0 रहेगा, 6 सत्ते 42 पूरा लिख देंगे, और 6 दूनी 12, ठीक है। और अब 7 से कर लेते हैं, 7 का 0 से 0, और 7 सत्ते 49, तो 49 पूरा लिखेंगे, और 7 दूनी 14, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 2 कट लगाएंगे, 3 का 0 से 0 रहेगा, और 3 सत्ते 21, यहाँ 21 लिखेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब ये 0, यहाँ 2, और यहाँ 9 4 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा, और 4 2 6 1 7, और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ से 4 2 6 1 7, और यहाँ 6 1 7, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 778,320, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर 17 में से 5 घटाएं तो बचे 12 खिलाड़ी जो है वो बैटिंग कर सकते हैं। ठीक, फिर बोला है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि 11 खिलाड़ियों को हमें चुनना है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हों और जो भी टीम बनेगी उसमें 4 गेंदबाज तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिकेट टीम में, ठीक है, क्रिकेट टीम में हमारे पास जो प्लेयर हैं, ठीक है, वो कितने प्लेयर हैं? 17 प्लेयर हैं। ठीक है, 17 क्या है? ये टोटल प्लेयर है, टोटल प्लेयर है, टोटल खिलाड़ी हैं 17 हमारे पास। ठीक है, जिसमें से, ठीक है, इन्हीं 17 में से 5 जो हैं वो बॉलर हैं, 5 बॉलर हैं क्योंकि गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या 12 जो हैं वो बैट्समैन हैं। ठीक है, 12 क्या है? वो बैट्समैन है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि 5 में से, ठीक है, 5 में से हमें 4 गेंदबाज लेने हैं क्योंकि 4 गेंदबाज तो होने चाहिए और 5 गेंदबाज हैं टोटल हमारे पास, तो 5 में से 4 गेंदबाजों को तो चुनना ही चुनना है। तो क्या लिखेंगे कि 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज। ठीक है, 5 गेंदबाज में से जब 4 गेंदबाज लेना होगा तो कैसे लेंगे? 5C4। ठीक है, 5 में से 4 लेना है तो 5C4। अब 12 हमारे पास क्या है? बैट्समैन है और 12 में से कितने लेना है? 7 लेना है। ठीक है भाई, 12 में से 7 लेना है हमको क्योंकि 7 खिलाड़ी हमारे पास बचेंगे। तो 12 बल्लेबाज में से, ठीक है, बल्लेबाज लिख देते हैं या बैट्समैन लिख सकते हैं। बल्लेबाज में से कितने? 7 बल्लेबाज। ठीक है, क्या ले रहे हैं? 7 बल्लेबाज। भाई 4 यहाँ है और 7 यहाँ है, तब तो 7 4 11 होंगे। तो 5 में से 4 तो चुन लिए और 12 में से 7 और लेने हैं, तब तो हमारे पास 7 और 4 मिलाकर 11 बनेंगे टोटल। हमें तो 11 खिलाड़ी लेने थे ना, तो 7 बल्लेबाज। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 12C7। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः 11 खिलाड़ियों के चयन का ठीक है, 11 खिलाड़ियों के चयन का तरीका तो क्या होगा? 5C4 और मल्टीप्लाई 12C7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए यहाँ 4 है, मतलब 5 को घटाते हुए 4 बार लिखेंगे। कैसे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 तक लिखेंगे और 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया 4 का फैक्टोरियल। अब 12 है तो 12 को कितनी 7 बार लिखना है? घटाते हुए 7 बार लिखेंगे। तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 बार लिख लिया हमने। और यहाँ 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया 7 का फैक्टोरियल। अब इसको हमें कट करना है, तो यहाँ ये इतना तो पूरा कट हो गया, यहाँ से बचा सिर्फ 5 गुणे, यहाँ से 7 से 7 कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया, इतना तो यहाँ से कट हो गया। ठीक है, 6 से 6 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया। अब यहाँ क्या है? देखिए 3 दूनी 6, अगर हम यहाँ 6 ले लें, ठीक है, तो 6 इससे कट हो गया, यहाँ 2 आ गया भाई, 3 दूनी 6 और यहाँ इससे कट हो गया तो क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ हमने कट कर दिया। अब यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 2, यहाँ क्या बचा? यहाँ 11, यहाँ 2 बचा, ये 9 भी अभी बचा है और यहाँ 2 बचा है ऊपर, बस इतना ही बचा है और कुछ नहीं बचा, बाकी सब कुछ कट हो चुका है। ठीक, अब इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 की 11 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, इतनी गुणा हो गई। अब 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ 36 लिख देंगे। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे तो 0 लगा लेते हैं, फिर 11 छक्का 66, फिर 6 कैरी, 11 तियां 33 और 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 3960, यानी 11 खिलाड़ियों के चयन करने का जो तरीका रहेगा वो 3960 रहेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैली में 5 काली 6 लाल गेंदे हैं। ठीक है, 5 काली गेंदे हैं और 6 लाल गेंदे हैं। 2 काली और 3 लाल गेंद के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। हमें क्या लेना है? 2 काली गेंदें लेनी है और 3 लाल गेंदें लेनी है, उनके चयन के तरीके निर्धारित करने हैं। मतलब 5 काली में से 2 काली गेंदें और 6 लाल में से 3 लाल गेंदें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपसे लग जाएगा। तो मेरे लगाने से पहले आप इसको ट्राई करके देखिए आपसे लगता है कि नहीं। चलिए जब तक हम सवाल लगाते हैं। क्या है? 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदें, ठीक है, 2 काली गेंदें। जब 5 में हम 2 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या रहेगा? 5C2 रहेगा।
अब क्या, अब 6 लाल गेंदे हैं, ठीक है, 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदे, ठीक है, हमें क्या लेना है, 3 लाल गेंदे लेना है, 6 में से 3 लेना है, तो 6C3, 6 में से 3 लेना है। तो क्या है, अतः चयन करने के तरीके, तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट चयन करने के तरीके या चयन करने के तरीके, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभीष्ट चयन के तरीके। तो क्या हो जाएगा, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कैसे 5C2 मल्टीप्लाई 6C3, ठीक है। अब यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब इसको 2 बार लिखना है, कम करते हुए तो 5 गुणे 4 और यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, ठीक है। अब 6 है, 6 को कैसे लिखेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4, भाई यहाँ 3 था तो 3 तक ले गए, 6 5 और 4 3 बार लिखा कम करते हुए, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया, ठीक है, इतना कट गया, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। अब यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ क्या आया 10, और यहाँ क्या आया, यहाँ 5 चौके 20, यहाँ 20 आ गया, ठीक। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 200, तो आंसर हमारा आ गया 200, यानी चयन के जो तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 9 उपलब्ध, यहाँ पर 9 बना हुआ है, ठीक है, मैं इसको और थोड़ा बनाए दे रही हूँ अच्छे से, यहाँ पर 9 बना हुआ है। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, तो 9 में से 5 का चयन करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, 2 तो अनिवार्य हैं, ठीक है, 2 तो हमें पता है कि वो अनिवार्य है ही है, तो 5 का चयन करना है, यानी कि वो ये जो 2 है वो इसमें शामिल होंगे, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको। हम जानते हैं कि चूंकि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, ठीक है, तो ये लिखेंगे पहले, अनिवार्य हैं, ओके, इसलिए 9 उपलब्ध, ठीक है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में 2 पहले ही निश्चित है, यानी कि 2 पहले ही हमारे पास निश्चित है, हमको पता है कि ये 2 तो हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है, तो यही लैंग्वेज बस लिखना है, निश्चित है, ठीक है। अतः इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 9 में से 2 घटा दें तो बचा 7, यानी 2 तो वो लेने ही लेने हैं। अब जो चयन करना है वो 7 में से चयन किया जाएगा, अब जो चयन करना है वो 7 में से चयन किया जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि 7 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम का ही चयन करना है, चयन करना है, ठीक है। 3 का ही चयन क्यों करना है, क्योंकि 2 तो पहले निश्चित हैं, हमें टोटल 5 पाठ्यक्रम लेने थे, 2 तो निश्चित हैं, इसका मतलब है 7 में से केवल 3 ही चुनने हैं और वो 2 तो हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा, ओके भाई। या तो ऐसे कर सकते थे 5 लेने थे और 5 में से अगर ये हम 2 घटा दे तो बचा 3, तो चाहे तो ये भी दिखा सकते थे कि 5 पाठ्यक्रम चुनने थे और 5 में से 2 तो निश्चित हैं, इसका मतलब 3 और चुनने हैं, और 3 किस में से चुनने हैं, इन 7 में से, ठीक। तो ये चाहे दिखा सकते हैं, ओके। अब क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट चयन के तरीके, चयन के तरीके, ठीक है, या चयन की संख्या, ये भी लिख सकते हैं तरीके, ओके। तो क्या लिखेंगे 7C और ये 3, 7C3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या 7 है तो 7 6 और 5, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 बार लिख लिया हमने, और यहाँ 3 को 3 2 और 1। अब यहाँ ये 6 इससे कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7 का 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 35, और ये आंसर रहेगा, ओके। तो यहाँ तक ये 9 क्वेश्चन ही थे जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो होगा बायनोमियल थ्योरम का, ठीक है, और बायनोमियल थ्योरम ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ये चैप्टर 7 है और बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय जिसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।